हरिओम। एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर आज से हम गुरु पूर्णिमा महा उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। आज से लेकर 5 जुलाई तक गुरु महिमा की खूब सारी शेयरिंग होगी आप सबके साथ इस चैनल पर। लेकिन आज हम आपसे अपनी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी पर्सनल यात्रा 1989 से सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान के साथ शुरू हुई थी। उसके पहले काफ़ी गुरु मिल चुके थे, बुलाया गया था। कोई मंत्र दे गया, कोई कुछ दे गया, कोई कोर्स कर दिए, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव कोर्स कर दिए, सब कर दिया। लेकिन एक शिष्यत्व और गुरु की ये बातें पता नहीं चल रही थी। 86 से 89 के बीच में ये सारी घटना घट रही थी। बुद्ध महावीर ये सब पढ़ती जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। और 1 घंटा सो के उठ भी जाती थी कि कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि योगी रात को जागता है, लेकिन पता कुछ नहीं था कि करना क्या है। ये घटना 35 साल होने लगे हैं आज इस सत्संग से जुड़े हुए। ये आपकी शुरुआत मैं बता रही हूँ। जब ये सब देखा मैंने तो ये लगता है कि आज की बात नहीं है। हमारे इंडियन संस्कार जो है री इनकॉर्नेशन है, जबकि बाकी बाहर कई लोग नहीं मानते हैं दूसरे जात के कि दूसरा जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म है। लेकिन मैंने जो जन्म देखे अपने सत्संग में आने से लगता है कि आज की बात नहीं थी। आप लोगों को भी फ़ायदा मिले मेरे इस लाइव अनुभव से। जब 1989 में मैं लाई गई, वो भी किसके थ्रू, जो बहुत क्लोज़ कोई पहचान के थे, वो दिल्ली में ग्रेटर क्लास 2 में रहते थे। उधर उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया। वो प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की और मुझे बोलती थी। हाँ, C50 में पास में कहीं आते थे ये दादा लक्ष्मी भगवान, और वो मेरे पीछे पड़ जाती थी, चल मैं तेरे को लेके चलूँ। बट मेरे मुख से ऑलवेज़ निकलता था कि सत्संग में तो बूढ़े होके जाते। आई वॉज 27-28 ईयर्स ओल्ड। कि सत्संग में बूढ़े होके जाते हैं, जहाँ तो कोई दुखी होगा, जहाँ कोई विधवा होगी, जहाँ कोई हस्बैंड छोड़ के गया होगा, मैं क्यों जाऊँ। और जब भी उन्होंने आना तो मैं किसी न किसी को बोल देती थी कि दरवाज़ा मत बोलो, मैं घर में नहीं हूँ। ऐसे तो वैष्णो देवी की भगत थी, सब नवरात्रा ये सब अपने अच्छे ब्राह्मण कुल से हूँ, अच्छी तरह से वो सब संस्कार थे जो डाले गए थे। लेकिन गुरुओं का पता नहीं था, तो उन्हीं देवी देवताओं ने मुझे आगे गुरुदेव से मिलाया। जब 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया, कोई कारण बना, छोटा सा 1 लाइन का कारण बना, और मैं जहाँ पे ये दादा लक्ष्मी भगवान आए हुए थे वहाँ मुझे मौका मिला जाने का। ये बात 1989 की है। 86 से शुरू होके बीच में चलते चलते बहुत सारे गुरु मिले, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु मेरे दादा लक्ष्मी भगवान, जिनको देखते साथ ही पता नहीं मेरे कितने पिछले जन्मों की तरफ मैं पहुंच गई। ऐसा फील हुआ कि उनको बहुत, वो आप सबको भी लगता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे लगा है आपको नहीं लगा होगा, आप सबको भी लगा होगा। गुरु कौन होते हैं? जिनको देखते साथ हमारी आगे की पिछली कहानी याद आके शुरुआत हो जाती है। जैसे नदी का जल शहर के बहुत से कचरे पड़ने पर भी गंदा नहीं होता, हमेशा निर्मल रहता है। ऐसे महापुरुष भी वो होते हैं जो लोगों के डांट डपट सहन करने के बावजूद भी हमेशा भलाई में रहते हैं। महापुरुष जो हैं, जैसे फल वाले पेड़ से भले तथा बुरे सभी फल खाते हैं लोग, लेकिन महापुरुष भी अपने गुणों का लाभ सबको पहुंचाते हैं। वो अनुभव और बुद्धि में बड़े होते हैं।
इसलिए गुरु का होना एक टॉपिक मैंने बनाया था, गुरु का होना कितना ज़रूरी है। हो सके तो आप मेरे पुराने पिछले चैनल भी देखें, जो साधक आज जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी मैंने चैनल उसमें अलग अलग वीडियोस भेजे हैं, ऑडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, गुरु की महिमा उसमें बताई हुई है कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। ये सब तभी लगा, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तब इतना मुझे पता नहीं चला होगा। गुरु के दर्शन भी हुए, गुरु से वार्तालाप भी हुआ, लेकिन आज पता नहीं दिल कर रहा था, गुरु पूर्णिमा आ रही है तो मैं आपसे बताऊँ कि ये क्या होता है। जो मैं आज बता रही हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होगा कभी। तो फिर जब उनसे मिले तो आते साथ सारे जन्मों का खेल शुरू हो गया। उनसे बोला कि आपका ज्ञान सारे शहर में कैसे फैले। ये पर्सनल जब मिलने को मिला तो उसके पहले पहुंची कैसे ये आपको बताती हूँ मैं। नानी कुटीर में मैं गई हुई थी, वहाँ नीचे सत्संग चला। आई है देवर की शादी में और चल पड़ी है गुरु से मिलने। आई है बॉम्बे में शॉपिंग करने और आते चल पड़ते हैं गुरुओं से मिलने। नानी कुटीर में सुना और रतन बिल्डिंग में गुरुदेव रहते थे, वहाँ पे तीसरे फ्लोर तक पहुँच गई मैं। सारी दुनिया अंदर जा चुकी है। रानी संत ने पूछा किसने भेजा, तो मैंने नाम लिया ऐसे करके, तो दरवाज़ा बंद हो गया। सारी दुनिया जा चुकी है, मैं बाहर खड़ी हूँ। देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। अगर किसी को स्पेशल भी बनाना है, जो मैं आज फील करती हूँ, तो तुम्हारे साथ सारी घटनाएं घटेंगी। अगर कॉमन रहते हो तो ये घटनाएं नहीं घटती हैं, जो मेरे को लगता है। हो सकता था अगर मैं पहला जन्म शुरू करा होता तो मैं सीढ़ियाँ उतर के वापस आ जाती कि ये कौन गुरु है, कैसा है, क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा बंद किया, सारे चले गए, कहीं मन में लकीर भी नहीं आई। उसके बीच में मैंने हाथ जोड़े अपने दोनों और बोला, प्रभु ना तो मैं देवर की शादी में आई हूँ, ना मैं शॉपिंग करने आई हूँ। अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। आप मानोगे नहीं, एकदम से किसी प्रेमी ने दरवाज़ा खोला। प्रभु की बहुत कृपा है। 2 मिनट में परीक्षा पहली हुई, बाकियों की क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। ये बातें बहुत देर के बाद समझ आई है। आज 30-35 साल के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर दरवाज़ा खुला, अंदर चले गए। देखते साथ मुझे तो नानक दिखे, नानक और दूसरा वासुदेव का रूप दिखा मुझे। मेरे को वो रूप दिखाई दिया। गुरुदेव की कोई लाल चुन्नी वाली फ़ोटो भी है, जिसने उनको वैष्णो देवी समझा। उन्होंने वैष्णो का रूप, देवी का रूप देखा। मैं भक्ति वैष्णो की करती थी, दिखाई दिए मुझे वासुदेव उधर। ये क्या है सब कुछ, ये क्या है। मैंने कभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र को नहीं जपा था। इस जन्म में गुरुदेव को देखते साथ ये वचन में, ये मंत्र मेरे मुख में आ गया। उनको मैंने वासुदेव देखा और हमेशा फील करा कि बॉम्बे में मेरे वासुदेव उधर रहते हैं। ये कैसे हुआ, कैसे उस पहली परीक्षा में पास हो गई। नीचे आके तो मैंने जब दर्शन करके आई तो रानी संत के पास आई, वो नाश्ता कर रही थी। तो मैंने बोला ऐसे करके, थोड़ा अपनापन भी था और पिछली कहानी होगी कई जन्मों की, जो मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया और नई नई थी। उनकी कितनी कृपा थी, अनुभवी थी लोगों से डील कर करके। मैंने बोला ये क्या है, मैंने सुना है संत लोग बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, आपने तो मेरा दरवाज़ा बंद करवा दिया था। तो वो समझ गई कि ये कोई नई प्रेमी है। बोलती हैं, प्रभु पूछ के आओ तो सर माथे पे, अच्छा चलो इसको सारी वानियाँ दो। ऐसे ऐसी घटना घटी और तब फील हुआ कि वो कितना अनुभवी है और मेरा पहला पड़ाव था। और इस तरह से मैं शिकायतमय वातावरण में भी थी। ये उधर से आ गई, लेकिन उधर जहाँ मैं बॉम्बे में जिसके घर रह रही थी, एक छोटी सी घटना आपको बता रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें कैसे गुरुदेव तुम्हारी पूरी करते हैं। अगर मैं उधर किसी शॉपिंग के लिए भी गई, बाद में उनके दर्शन करने के बाद
तो जो चीज़ मैंने उधर देखनी थी नहीं मिली, तो घर जब आई तो किसी और ने ला के रखी हुई थी। ये क्या है? कितनी स्मॉल चीज़ें हैं, ये बहुत देर के बाद देखने में आती है। तो 89 में ये हो गया। फिर तो उनसे मुलाकात होती रही, टाइम मिलता रहा, जब भी वो जिस शहर में भी मैं थी वहाँ आते रहे। वहाँ से फिर अकेले में मिलना हुआ। तो बोला कि कैसे होगा ये सब, तो उन्होंने बोला है रोज़ सुनो और अपनी सेवा में लगे रहो। ये वचन अकेले में उनसे मिला और बोला कि मुझे आपकी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो सफ़ेद कपड़े में हैं। उनको बोलने के बाद अपने आप सब कलर बंद हो गए और सफ़ेद चोला आ गया। पता भी नहीं चला कैसे हुआ। ये घटना एक जन्म की नहीं हो सकती है जो मेरे साथ घटना घटी है। इसका मतलब प्रीवियस जन्म में मैं उनसे बहुत क्लोज़ रह के आई और उनकी परीक्षाओं में पास नहीं हुई थी शायद, और जगत भी था और जगदीश को भी रखना चाहती थी, दोनों में मैं पूर्ण नहीं हुई थी। जो इस जन्म में मैं कोई भी इस दुनिया का 33 करोड़ देवता भी आ जाएं, आज अगर मुझे रोक सकते हैं वो नेक्स्ट जन्मों जन्मों के लिए, सॉरी थोड़ा भावुक हो गई। ये कौन सी कृपा है उनकी जो उन्होंने आज मेरे निश्चय करे हैं। फिर जहाँ मैं सत्संग सुनती थी वहाँ मैंने 93 में अपना छोटे ब्रदर की ऐसे अकाल मृत्यु जैसी हो गई, डेथ हो गई छोटी उम्र में। तो क्या हुआ, मेरे साथ भी नहीं रहते थे, 20-20 सालों से मैं दूर थी। उस समय ये घटना घटी और डिसाइड करा, सत्संग में बोली थी जाके मैं कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये अपने आप अंदर से निकला। सोचो गुरुदेव की कृपा। बीच का जन्म अपना नाम लेके बोला कि इसको संभाल लो। बस 93 से फिर फर्दर पड़ाव शुरू हो गया। ये आध्यात्मिक सफ़र जो चल रहा है, अभी जितना याद आ रहा है मुझे, पता नहीं बीच में क्या मैं भूल भी गई होंगी। इतना पागल हूँ कि मुझे कई जन्मों तक जन्म ही नहीं लेना है। ना मुझे सत्संग का शौक़ था सुनाने का, ना देने का, ना चैनल खोलने का। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक संत सनातन जैसे बनना था। दोबारा कहीं वापस नहीं आना है कोई भी काम करने के लिए। ये निश्चय भी कराने वाला कौन है? दूसरा, जब मैंने शबरी का कहीं देखा था, शबरी की मूवी देखी थी, जब स्कंद मुनि ने उसको बोला था कि राम के दर्शन कराएगा, होगा तुझे। तो जब राम मिल गए थे, तो ये छोटी सी चीज़ है, सुनना ध्यान से। ये बोलना पड़ता है, सुनना ध्यान से, क्योंकि हमारा मन कहीं इधर उधर जा चुका होता है। ये अपनी घटना ही सुना रही हूँ। तो उसने क्या करा था, राम मिल भी गए शबरी को, फिर भी उसने बोला राम को कि मुझे अपने गुरु के धाम भेज दे। तो राम ने अपने मन में नहीं बसाया, शबरी की जोत जो थी वो गुरु के धाम भेज दी। गुरु की महिमा क्या है। देवी देवता राम कृष्ण ये सारे जिनके नई गुरु होते हैं वो भले शिव को पकड़ते हैं। शिव ब्रह्म ज्ञानी है जब तक गुरु नहीं मिला है। शिव जब गुरु दे चुके होते हैं फिर उसके बिना और कुछ भी नहीं होता। और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो गुरु के शिष्यत्व को प्राप्त कर सके। ये भी बड़े जन्मों के बाद, जैसे पीएचडी की क्लास में पहुंचना हो तो पहले सारी क्लासें पार करनी होती है। द हायर द स्टडी द हायर द एग्ज़ाम। सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। 93 में जब भाई का ऐसा हुआ तो 94 से फिर दोबारा से फर्दर पड़ाव शुरू हो गया। इसके बीच में चोला बदल गया, सब हो गया, संसार से वैराग आ गया। धन्य है मेरे सारे भाई बंधु संबंधी जिनको एक झटके से मेरे से छूट गया था। मुझे भी नहीं पता, वो बेचारे मुझे ब्लेस ही करते हैं। मेरे से नाराज़ कोई भी नहीं है। अपने माँ बाप थे, पता नहीं मैंने कैसे निकल ही गया दुनिया में सारा। ये कैसी कृपा है। गुस्सा भी आता था कि गुरुदेव ने ये क्या करा, जैसे मेरा सब चोरी कर दिया। बट किसी के लिए ना किसी की बहन रही, ना बेटी रही, कुछ भी नहीं रही मैं उन सब के लिए।
मुझे भी नहीं पता है, लेकिन धन्य है उन सबको आशीर्वाद मिले, वो सब भी ऐसे गुरु को पाएँ जहाँ ऐसा ज्ञान मिले। मैं सबको ब्लेस करती हूँ, जितने जितने ने भी मुझे सहयोग दिया, उनकी शादी ब्याहों में, सब चीज़ों में मेरा कोई कंसर्न ही नहीं रहा और मैं पागल हो गई गुरुदेव के लिए। धन्य है वो सारे लोग जो आज भी मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरा उनसे कोई संपर्क ही नहीं रहा। ऐसे ही हुआ, फिर मैं आज कैसे दे सकती थी अगर मैं आज वो उसमें होती। पढ़ाई कैसे, गुरु ने पढ़ाई कराई है मेरे से, नहीं तो मैं ये सब कर रही होती तो शायद मैं आज इस चैनल पे नहीं आ सकती थी। आज वो लोग सुन भी रहे होंगे, तो भगवान करे खूब सारे आशीर्वाद दें उन सबको, कि उनको भी इन सच्चाई का पता चले कि बार बार आवागमन जो है एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही हमारा ख़त्म करता है। वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये सब वही छुड़ाता है। जो मैं बहुत निश्चय की बात करूं बड़ी बड़ी कि मुझे संत सनातन जैसे जन्म लेके वापस नहीं आना, ये भी उनकी कृपा है, नहीं तो कैसे होता। फिर जन्म जब सुन कर रहे, रोज़ की वानियाँ सुन सुन के, आई मे डाई यू मे लिव, ऐसे करते करते करुणा अंदर डाली, प्यार डाला, ये सब क्या होता है, गुरु की महिमा है। अर्जुन को अगर गुरु कृष्ण नहीं मिलते तो क्या आज 5 पांडु अपना जीत सकते थे। इतनी सेना थी कौरवों की और 100 लोग वो थे और ये 5 थे। कौन था, गुरु साथ में था। आप सबको भी मैं बोल रही हूँ, एक गुरु पूर्णिमा है। अगर आपकी इस गुरु पूर्णिमा से पहले तक भी अगर शिष्यत्व को प्राप्त नहीं हुए, आज से आप लोगों के दिलों में और ज़्यादा श्रद्धा बन जानी चाहिए। अगर एक के साथ हो सकता है तो दूसरे के साथ भी हो सकता है। दादा लक्ष्मी भगवान एक मर्द गुरु के साथ यातना सही है। उन्होंने, मेरे पास सब है उनकी सारी कहानियाँ कि कैसे एक गुरु शिष्य को बनाता है। वो रात के 11 बजे दादा भगवान उनको रबड़ बैंड भी नहीं बांधने देते थे कि देखो चल पड़ी है देह ध्यास को संभालने। इतना देर से उठेंगे तो आज वो सारी दुनिया की हमारी गुरु बनी है, जब उन्होंने पढ़ाई करी है अपने गुरु के आगे। आप लोगों को भी आज इस गुरु पूर्णिमा से भी शुरू कर लें तो शायद आप लोगों को मेरे गुरु, खुद गुरु लोग जाते हैं और तुम्हें गुरु का रूप बनाकर छोड़ देते हैं। ये क्या है उनकी महानता। जैसे एक अच्छा बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकले, असली गुरु चाहेगा मेरा शिष्य मेरे से भी 10 कदम आगे निकले। दूसरा मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे अपनी वाणी तक सीमित नहीं रखा। आज मेरे पास उन्होंने ऐसा अवेयरनेस दी है पूरी दुनिया में कि मैं अभी बताने जाऊं तो 2-4 दिन लग जाएं, मैं अपनी गाथा ही सुनाती रहूं। एक एक श्वास में जन जन की सेवा भी दी है उन्होंने, उपकार दिया है। क्या बताऊं मैं, 100 पेज बन जाए सारी इन चीज़ों के आपको बताते बताते। तो गुरु की महिमा क्या है। कृष्ण है तो अर्जुन है, अर्जुन बनोगे तो कृष्ण का ज्ञान भी आपको लगेगा। और गुरु हर पल चाहिए, पल पल चाहिए। गुरु की महिमा इतनी है क्योंकि अपनी मन बुद्धि से हम गड़बड़ें कर देते हैं। जो आप अपनी मन बुद्धि से सोच रहे हो, गुरु की बुद्धि क्या है, गुरु इस क्या है, एलिमेंट, तत्व। उसका तत्व कितना ऊंचा होगा, वो अवतार लेता है, वो पैगंबर बनता है। और शिष्य ही पैगंबर बनता है, जो शीश दे देता है। ये घटना कब बनती है। आज भी उनका शिष्य बन के आज उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। बार बार इसके पार्ट 2-3 बना दूंगी, आज मैं नहीं बना सकती। ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। अचानक घटना घटती है प्यारो, जितने भी आज सुन रहे हो, अचानक घटती है। और मेरा जैसा इंसान, जहाँ तो संसारी बनो, जहाँ फिर ऊपर, जहाँ जगदीश हो, जहाँ जगत हो, बीच में रहने का ढंग वो देते हैं। वो ठीक है, रोल निभाने हैं हमने, लेकिन रोल निभाने में हम अपना रस लेते हैं और गुरु तो फिर हमें आधे में छोड़ के चले जाते हैं। सत्संग सुनते सुनते मैंने एक आदि शंकराचार्य का अपना स्वरूप देखा। एक मैंने जैनी संतनियाँ जो सड़कों पे चल रही हैं, मैंने वो जीवन भी देखा अपना। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल
कि मैं उनके साथ इतना क्लोज बाय जीवन रही होंगी, लेकिन शायद उनकी कितनी बातें नहीं मानी होंगी जो उन्होंने मुझे इस जन्म में दोबारा आने के लिए छोड़ के। आज 64 कला भी हैं, 16 संपूर्ण कला हैं। ये किसकी कृपा से है? आज एक एक समस्या का समाधान है। अचानक ही एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल खोल दिया, अचानक हुआ है। और 100 फ़ोन रोज़ के आ रहे हैं कि हमने अब बिल्कुल छूट गए थे हम, और आपने हमें इनसे, दादा लक्ष्मी भगवान से जोड़ दिया है। ये ज्ञान, कल रात को एक फ़ोन आया है, उन्होंने इतनी श्रद्धा दिखाई कि मैं तो पागल हो गई उनकी श्रद्धा सुन के। बोलते ऐसा दादा लक्ष्मी भगवान जैसा ना कोई गुरु हुआ है ना होगा। वो बोलती हैं, जब मैं हरिद्वार में मिली थी तो मैंने बोला तुम चुप रहो, मेरी सुनो। उन्होंने ऐसे सुनाया, कोई पंजाबी थी, ऐसा सुनाया कि तेरे जैसा ना कोई हुआ है ना होगा, और तेरे जैसा ना ये ज्ञान है किसी के पास, ना ये प्यार है, और ना ये ऐसी संगत है। मज़ा आ गया। आज भी जो आप जुड़ रहे हो, सुन रहे हो, आपके दिलों में भी 1000 वाट की श्रद्धा और बन जानी चाहिए। निराकार साकार बन के प्रकट होता है दुनिया में गुरु के रूप में, और फिर वो निराकार बन जाता है। शरीर जाने छूटने के बाद भी अपने भक्तों के लिए कैसे प्रकट होता है, कैसे प्रेरणा देता है। ये आज जो आपके सामने चैनल पर शुरू हुआ है, हमें नहीं पता किन किन भक्तों की पुकारें होंगी जिस कारण से उनके लिए खुला है। हम सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं, एक माध्यम होते हैं। जैसे शादी कराने के लिए कोई दूल्हा दुल्हन को बीच में बनता है, बीच में वो निकल जाता है और दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं। फिर 94 से जब हुआ, फिर एक और घटना घटी। गुरु ने कैसे कैसे परीक्षा लेते गए मुझे भी नहीं पता। मैं भी आपकी तरह जनरल सत्संग सुनने जा रही थी, कार में जा रही थी, गली के बीच में सेकंड गियर पे थी, और एक बेचारी प्रेमी जो सत्संग जा रही थी, क्वाइट ओल्ड थी वो, और डेफ भी होंगी, कानों से बहरी थी, नहीं पता चला होगा। आई वॉज राइट एट माई प्लेस ड्राइविंग में। तो उनकी मेरी परीक्षा थी। उस समय तो मुझे गुस्सा आया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। आज मैं जब गुरु ही बाद में रियलाइज़ करवाते हैं कि ये सब परीक्षा थी। उनको थोड़ा सा टच हुआ तो गाड़ी का, मैं लेके भी गई उनको, हॉस्पिटल लेके गई, उनका ट्रीटमेंट करा, 10 दिन उनको लेके गई, और अपने गुरु घर में मैंने किसी को नहीं बताया। 10 दिन उनके पास जाती रही। अपने गुरु को मैंने अज्ञातवास में लेटर लिखे, उधर मेरा पुलिस केस बना दिया गया, और घर में नहीं बताया है। देखो, अगर मेरी ऐसी गुरु भक्ति थी तो ये इस जन्म की कहानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इतना विश्वास कैसे हो सकता है? उधर से ऑर्डर आया और मेरा केस बंद हो गया। ये कैसे है? मेरे अज्ञातवास में लेटर्स गए, उनके हुक्म से सब खत्म हो गया। ये घटना हुई 1997 में। ये परीक्षाएं थी, और इन परीक्षाओं में पास ये हुई कि अपने घर में बात नहीं करी, और गुरुदेव पे इतना विश्वास था, और उधर खेल बंद हो गया। जब घर में बताया तो बोलते ऐसा क्यों? ऐसे मेरे को पूरा विश्वास था गुरु पे। जब गुरु ने देखा ये मेरी है, मेरे लिए है, तब उन्होंने मुझे और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 99 में जब इस परीक्षा से पास हो गई, बॉम्बे गई, बीच में बड़े मीडिया आए मेरे बने, जो मुझे गुरु देवता के, जानो भगवान भी थे, लाजो भगवान भी थे, सब मेरे मीडिया बने, उधर पहुंचाएंगे। मीरा जी भी थे। जब शरीर शांत हुआ तो मैं रतन में गई, बहुत रो रही थी, जहाँ लाजो जी और प्रभु मीरा जी बैठे थे, बादाम छिलके खा रहे थे, तो मुझे भी दिया। तो मैंने बोला मुझे मत समझना, मैं मीरा की हूँ, लाजो की हूँ, जानू की हूँ, मुझे नहीं समझना ऐसे। और बोले ले ले तू बादाम खा। फिर तो अद्वैत का ज्ञान था, फिर तो वो सारे ही समा गए एक में ही। आज कोई जब कोई पूछता तो हम क्या बोले? हम बोलते हैं अद्वैत का ज्ञान है।
उसी एक में ही चले गए, समा गए। माला के मन के क्या होते हैं, एक धागे में सारे पिरोए होते हैं, बस फिर तो एक ही रह गया। तब से अद्वैत में, चींटी में और इंसान में, उसमें सब में क्या फ़र्क रह जाता है, ये क्या है सब कुछ। तब से फिर मैंने बोला भगवान इधर सत्संग कैसे हो, पास में बहुत दूर जाना पड़ता है प्रेमियों को, तो भगवान ने आज्ञा दे दी, अपने मुख से बोला था। उधर तो जाते जाते रतन में ऐसी घटना घटती थी, उनको मैं जो देखती थी, इतनी संगत सुन रही है, तो मेरे मुख से उनके सामने निकलता था, भगवान मेरी उम्र भी आपको लग जाए। तो भगवान मेरे को ऐसे देखते थे, मुझे ही जैसे सुठो करके आशीर्वाद दे देते थे, जा तू ही जिंदा रह, ऐसे करके लगता है। उनकी बातें क्या सुनाऊं, मैं तो रो उठती हूँ, भजन गाओ तो रो उठती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है। आज कितने 20-22 साल हो गए उनको गए हुए, अगर मैं ये भजन गाऊं, गुरु के आंचल से जो आई हवाएं जो आती हैं, गुरु के आंचल से जो आए उन हवाओं को सलाम, गुरु के मुख से निकली वाणी को मेरा शत शत प्रणाम। कितनी प्यारी याद तेरी, कितना प्यारा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। ये कैसे है, मैं रो उठती हूँ, मेरा गला भर जाता है। भी अपने माँ चली जाए, बाप चले जाए, कितनी देर तक तुम याद करते हो, नहीं होता है। इसके लिए अभी मैं गाऊं, अभी मेरा गला भर जाए। हर जन्म अभी अध्यात्म यात्रा पीछे नहीं जानी चाहिए। प्यारो जितने भी सुन रहे हो, इस गुरु पूर्णिमा पे ठान ही लो। वैसे भी कोरोना है, इतनी वायरस फैला है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, वार चल रही है। प्यारो ऐसे जीवन से बार बार आना और ऐसा भुगतान करना क्यों। जब सदगुरु मिल गए हैं, उसके बाद मेरा आवागमन क्यों हो, मैं गर्भ में ही क्यों आऊँ। ये निश्चय होना चाहिए। ये कौन करवा रहा है, ये उनकी कृपा है, जो आज आपके सामने मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में निश्चयकार बुद्धि से बता रही हूँ। आज से गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव शुरू किया है, जिसमें सारी गुरु पूर्णिमा कितनी आई जो उनके संग में मनाई है हमने। तो ये क्या है सारा। फिर उसके बाद ये सत्संग शुरू हो गया, फिर परीक्षाएं तो होती ही रही। कितनी कितनी बातें बताऊं मैं आपको। एक खजाना है एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का। ये सारे अपने अनुभव हैं। दिल करता है कि हमें और क्या चाहिए होता। जब गुरु बताता है ये 2 कैप्सूल है, ये एक सत्य का है, ये एक संसार का है, जगत और जगदीश का, तुमको कौन सा खाना है, ये तुमको चुनना है। और फिर जब तक जिंदा हैं, गुरु ने एक एक चीज़ दी है। मरो मिटो झुको, चुप हो जाओ, आई में डाई यू में लिव, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसे बुरा कोई नहीं, कब तक, कैसे कैसे वचन दिए हैं उन्होंने। शुक्रानों के गीत गाते जाओ, ये भी बताया। गुरु का होना ही जरूरी है। जो महाभारत से सीख लो। आज लोग कितना कितना जितने भी सेमिनार कर रहे हैं, उसमें गुरु की महिमा गा रहे हैं। आपको पता है जब सीता को, जब हनुमान ने लंका में आग लगा दी उसकी पूंछल से, तो अगर हनुमान सोचे कि मैंने लंका जलाई तो वो अज्ञानता में है। जैसे ही सीता को किसने बताया था, माता सीता को, कि हनुमान ऐसे ऐसे पूंछल में आग लगी है, तो सीता माता ने प्रार्थना करी अग्निदेव को बुला के कि अग्निदेव वो मेरा पुत्र है, तो उसकी रक्षा करना। पीछे से हाथ किसका है, नहीं तो वो जल जाता ना। तो अग्निदेव को उन्होंने प्रार्थना की थी। पीछे हाथ किसका है, कृष्ण ने। जब अर्जुन ने वो क्या था, जयद्रथ, जब उसने अभिमन्यु को, मरे हुए अभिमन्यु को भी टांगे मारी थी, तो अर्जुन ने हाथ में जल लेके प्रण किया था कि अगर कल तक मैं जयद्रथ को नहीं मारता
तो मैं अग्नि से अपने को जला डालूंगा। देखो गुरु की महिमा बता रही हूँ। कृष्ण उस समय उसको गुरु हैं। कृष्ण ने, और गुरु भी कितना पूर्ण होना चाहिए। एक बात बता दूं, मैं इधर ही आई, इसके बाद मैं कहीं नहीं गई। उनका शरीर शांत हो गया। ऐसा नहीं कि मैं किसी और कोई जो रिनाउन है, जो दुनिया में बड़े टीवी में आ रहे हैं और रिनाउन है, मैं उनकी तरफ चली जाती, ये नहीं करा है। एक ही उसमें रही हूँ और उन्हीं से ही आगे बढ़ती जा रही हूँ, उन्हीं से ही निश्चय हो रहे हैं। आज भी मेरा कोई शौक़ नहीं है किसी को देने का, ये मैं बता दूँ। हाँ, वो छुपे हुए थे, हमें भी छुपे हुए रहना था, ये उन्होंने प्रकट करा है। पता नहीं कितने भगत हैं उनके, किस किस कोने से मुझे फ़ोन आते हैं, हम हैरान होते हैं। हम सामने भी प्रकट नहीं होना चाहते। कई भगत हमारे भी इधर नीचे ऐसे बन जाते हैं जो प्रकट कराना चाहते हैं। नहीं तो मैं आपको लाइव वीडियो दूँ, मुझे नहीं आना है। आप मेरा नंबर भी कहीं नहीं देखोगे, फोटो सामने वीडियो नहीं देखोगे। हम उनकी जितनी महिमा गा सकें हम दे सकते हैं तो दे दें जाने से पहले। वैसे भी संसार कलयुग का पीक है। कलयुग के टाइम पे इतना पाप बढ़ चुका है कि शायद कोई पवित्र आत्माएं अभी भी धरती पे होंगी जो ये जानना चाहती होंगी, और उनके भी अंतिम जन्म हो। गुरु का मिलना माना अंतिम जन्म। जब जयद्रथ को मार दिया, तो जब उसने ये ले लिया प्राण, गुरु ने क्या करा, दूसरे दिन जयद्रथ ने आके अर्जुन को मारना था, तो कृष्ण गुरु जो है कृष्ण भगवान, उसने सूरज के सामने अपना सुदर्शन चक्र रख के अंधेरा कर दिया और सूरज अस्त हो गया। तो जयद्रथ सामने आ गया कि अभी मैं अर्जुन को मारूंगा। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान कृष्ण ने उसको, सुदर्शन चक्र हट गया, सूरज अस्त नहीं हुआ था। और जैसे ही सूर्य सामने आया, गुरु अर्जुन को क्या बोलता है, उठ गांडीव ले और मार इसे। इधर गुरु चाहिए। भीम जब जाने लगा धृतराष्ट्र के पास मिलने जाना था, गुरु की आंख देखो क्या होती है। आज मेरी ये बातें सुन के शायद आपके दिलों में ये घटना घटनी चाहिए कि गुरु का तत्व क्या है, गुरु की बुद्धि क्या है। मेरी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी। तो उसने क्या बोला, भीम मत जाओ। भीम का पुतला रख दिया था और उसने भीम को पूरा चूरा चूर कर दिया था। इधर भी गुरु चाहिए। गुरु के बिना, पहले गुरु होना कितना ज़रूरी है, और छोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए। मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पूर्ण गुरु मिले, जो एक ही जगह सब कुछ जिसके पास हो। जैसे अपना हस्बैंड है, उसके पास बैंक बैलेंस है, कार बंगला सब कुछ है, हम दूसरे के नहीं देखोगे कि वो उसके पास ज़्यादा है। ऐसे घटना घटती है। पहले तुम लायक नहीं होते हो, छोटा गुरु मिलता है तो फिर सोचते हो कि नहीं इसके पास जाऊं। कब मेरे पास आशाराम बापू के भी लोग आए, दूसरे भी आए, मैंने सबको वापस भेजा था कि तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम्हारे घर वाला कोई जेल में होता तो क्या तुम उसको छोड़ देते? तो जितने भी साधक सुन रहे हो, मेरे गुरु प्रेमी भाई बहन जितने भी हैं सारे, आज से ये हमारा गुरु पूर्णिमा महा उत्सव शुरू हो चुका है। आज से लेके 5 जुलाई तक, गुरु पूर्णिमा तक, आप और भी हो सके समय निकाल के इसको सुनिए। शायद मेरी तो प्रार्थना है, आशीर्वाद है कि आप सबके अंदर वो घटना घटे। ये नहीं कि सुन लिया चलो अभी शुरू हो जाओ कोई पिक्चर देखने, जहाँ कोई शॉपिंग करने, नहीं। मेरे ये वचन आपके अंदर लगेंगे, ये गुरुदेव के वचन हैं, उन्होंने प्रेरणा दी है। सो खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू पीपल। एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर आप सुनते रहें और आपके ऊपर आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर किसी किस्म के कष्ट नहीं आए। मेरे दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के हज़ारों हाथों का आशीर्वाद रहे। हरि ओम।